तो हाँ जी, आपने ये डिटेल मुझे भेजी है। मृत्युंजय कुमार आपका नाम है। इस डिटेल के हिसाब से यहाँ पे बनी है आपकी कुंडली धनु लग्न की। धनु लग्न की कुंडली है, राशि आपकी है कर्क, और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने 3 सवाल लिख के भेजे हैं कि ज़मीनी जायदाद के केस में क्या होगा, नौकरी के केस में कब मुक्ति मिलेगी और पुत्र की प्राप्ति कब होगी। पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा कि आपकी कुंडली कैसी है, कौन से ग्रह अच्छे हैं बुरे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा घर, छठा, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, आपकी स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, इस पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का, पाँचवा घर आपके है बच्चों का, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है, सातवें घर से आपकी पत्नी के बारे में जाना जाएगा, आठवां घर है आपकी उम्र का, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर कामकाज का है, 11वां घर आमदनी, लाभ, और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है। जैसे मान लो आपने देखना, अपनी पत्नी के बारे में जानना है कि पत्नी का सुख कैसा है कुंडली में। तो पत्नी का जो घर कुंडली में मैंने बोला वो 7वां घर है। 7वें घर से आपकी पत्नी देखेंगे, और 7वें घर में नंबर लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, इसका जो मालक है वो है बुध। तो आपकी पत्नी के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी कुंडली में आपके बच्चों के बारे में जानना है, 5वां घर कुंडली में बच्चों का होता है, और 5वें घर में नंबर लिखा है 1। 1 है मेष राशि, मालक बना इसका मंगल। तो आपके बच्चों के लिए मंगल को देखना पड़ेगा कि मंगल अच्छा है या बुरा है। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है हमें कुंडली में वो घर देखना है, और घर का जो मालक है वो मालक देखा जाएगा। अब आपकी जो कुंडली है इसमें ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। अब जो ग्रह अच्छे हैं वो समझो, आपका शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है, मंगल अच्छा जो कि अपने घर में बैठा है, सूर्य अच्छा है, गुरु अच्छा है अपने घर में बैठा है, चंद्रमा अच्छा अपने घर में बैठा है। आपके जो ग्रह खराब मुझे लगे हैं, सबसे ज़्यादा इस कुंडली में जो ग्रह खराब है वो है आपका राहु ग्रह, जो कि आपको टोटली खराब फल देगा। दूसरा नंबर केतु का है, ये खराब फल भी देगा, थोड़े से अच्छे फल भी देगा। और शनि की बात करें, ये भी आपको रले मिले फल देगा। बाकी ग्रह आपके अच्छे हैं। अब ये जो 9 ग्रह हैं, जिन्होंने अच्छे फल देने हैं आपको हमेशा अच्छे फल देंगे, जिन्होंने खराब फल देने हैं हमेशा खराब फल देंगे। लेकिन ये जो ग्रह हैं ये ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं जब इनकी दशा चलती है, और दशा होती है 2 प्रकार की, एक महादशा, एक अंतरदशा। जो महादशा है ये तो होती है काफ़ी बड़ी, और ये आपके ऊपर चली हुई है सूर्य ग्रह की, और ये चली है चौथा महीना 22 में चली थी, पिछले 2-2.5 साल हो चुके हैं, ख़त्म होगी जाके 28 में। इसका मतलब है कि इन 9 ग्रहों में से आपके ऊपर अभी जो असर है जिस ग्रह का बड़ा असर, वो है इस सूर्य ग्रह का, क्योंकि सूर्य की चली हुई है आपके ऊपर महादशा। तो सूर्य का असर आपके ऊपर भाई ज़्यादा है। कितना असर है? 80%। असर का मतलब ये है कि अभी आप मतलब जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो कहीं न के कारण ये सूर्य है आपका। कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा, वो चली हुई है गुरु ग्रह की। ये कब चली है? चौथा महीना 24 से चली है, पिछले देखो 10-11 महीने हो चुके हैं, ख़त्म होगी दूसरा महीना 25 में, अगले महीने में ख़त्म होने वाली, वही 10 दिन में ये दशा आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि इन ग्रहों में से सबसे बड़ा आपके ऊपर जो असर है वो है इस सूर्य ग्रह का, और दूसरा असर है इस गुरु ग्रह का। अब ये दोनों ग्रहों मतलब ये दोनों ग्रह अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं फिर तो आपके जीवन में करेंगे अच्छा ही अच्छा, अगर बुरे हैं तो बुरा ही बुरा करेंगे। लेकिन अच्छी बात है कि दोनों ग्रह आपके मुझे अच्छे लगे हैं, मतलब ये आपका अभी समय अच्छा है। लेकिन एक देखो जी, एक डेया आपके ऊपर भी चल रही है। ये डेया होती है 2.5 साल की। डेया 2 प्रकार की होती है, चतुर डेया, अष्टम डेया। दोनों को ही खराब माना गया है, लेकिन जो अष्टम डेया है इसको ज़्यादा खराब माना गया है। और आपके ऊपर कौन सी चल रही है? अष्टम डेया। ये कब से चली है? ये 17 जनवरी
23 से चली हुई है, ख़त्म कब होगी? अभी मार्च में ख़त्म होने वाली है, मार्च 25 में। मतलब 2 महीने में आपकी डेया ख़त्म हो जाएगी। और भाई जब डेया आती है, अष्टम डेया, ये हज़ारों दिक्कतें पैदा कर देती है, परेशानियाँ, चिंता, भाग दौड़। मतलब आपके जीवन में जो दिक्कतें आ रही हैं, चाहे आपको नौकरी का जो केस लगा है या और कोई केस लगा है, ज़मीन जायदाद, वो कहीं ना कहीं कारण आपकी ये अष्टम डेया होगी। तो अभी आपकी जो मैंने बोला ख़त्म जब हो जाएगी, आपकी लाइफ में काफ़ी आपको राहत मिलेगी। क्योंकि अभी भी देखो 2 महीने पड़े, लेकिन पिछले 2 साल हो चुके हैं, 2 साल से ऊपर ही हो चुका है। अब इस अष्टम रेखा से बचना कैसे है, ये आपको मैं अभी बाद में बताता हूँ। लेकिन पहले बात करते हैं आपकी ये सूर्य गुरु की बात कर लेते हैं। खासकर सूर्य की मैं बात करूँगा कि जिसकी आपकी है बड़ी दशा। क्योंकि दशा अभी देखो 2-2.5 साल हुए हैं, अभी 28 में ख़त्म होनी है। इसका बड़ा असर है कि सूर्य, मैंने अभी बोला है, अच्छा है आपका, बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्या अच्छे फल देगा, विस्तार में जानते हैं। तो सूर्य आपका यहाँ बैठा है पहले घर में। और आपको मैंने अभी बोला था ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता करेंगे। जैसे कि 7वां घर पत्नी के बारे में बताएगा, 5वां घर आपके बच्चों का है, चौथा घर माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसी जो पहला घर है, ये पहला घर भाई आपके बारे में बताएगा। मतलब आप क्या है, मृत्यु जन कैसा होगा, आपका शरीर कैसा, रंग रूप कैसा, पहला घर हमें देखना पड़ेगा। और आपको मैंने ये भी बता रखा है कि जो कुछ देखना है उस घर का माल का देख लो। तो पहले घर में नंबर लिखा है 9 है धनु राशि, मालक है इसका गुरु। तो आपके बारे में जानने के लिए हमें गुरु को भी देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा पहले घर में सूर्य शनि बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले दोनों में मैं सूर्य की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे बात एक और नोट कर लो, ये जो ग्रह हैं अच्छे बुरे फल क्यों देते हैं। अगर ये कुंडली में अपने घर में बैठे, जो इनका अपना घर है, फिर तो बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर अपने दोस्त के घर बैठे हैं, वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। उच्च के बैठे हैं, वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये ग्रह किसी अपने दुश्मन के घर में बैठे, जो इनका दुश्मन है, वहाँ पे अच्छे फल नहीं देते। अब सूर्य की बात करें तो सूर्य जहाँ बैठा है वो है पहला घर। और ये जो 9 लिखा है ये गुरु का घर है। और मैंने आपको बोला है जो सूर्य है ये गुरु को अपना मानता है दोस्त अपने। मतलब सूर्य क्यों अच्छा है, 2-3 कारणों से अच्छा है। एक तो ये जहाँ बैठा है पहले घर में सूर्य, एक तो ये घर भी अच्छा है, पहला घर, इस घर का कारक भी है, और ये अपने दोस्त के घर में बैठा है। अब सूर्य अच्छे फल क्या देगा, ये पहले घर का अच्छा घर देगा। पहला घर मैंने बोला शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप आपका है। तो सूर्य आपकी हेल्थ अच्छी करेगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आपको साहसी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा, विद्वान बनाएगा। और सूर्य का इस कुंडली में अपना जो घर है वो है ये 9वां घर। और इस 9वें घर से देखा जाएगा आपका भाग्य है। अगर आपका भाग्य देखना है तो आप कितने भाग्यशाली होंगे, 9वां घर देखेंगे। और 9वें घर में नंबर लिखा है 5 है सिंह राशि, माल किसका बना, सूर्य। तो भाग्य देखने के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। और वो अच्छी जगह बैठे, अच्छे घर में बैठे, मतलब भाग्य सर के ऊपर, सूर्य दिखा रहा है कि आपको परम भाग्यशाली बनाएगा भाई। आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। 9वां घर धर्म का है, धार्मिक बनाएगा। 9वां घर पिता का है, पिता के लिए अच्छा है। तो सूर्य आपको, जो सूर्य की दशा चल रही है, आपका मतलब समय अच्छा है, इसमें आपका भाग्य साथ देगा, आपका शरीर अच्छा होगा, और भी आपके पिता के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। लेकिन एक गड़बड़ हो चुकी है भाई। सूर्य है तो अच्छा, लेकिन गड़बड़ क्या हुई है वो आपको मैं बताता हूँ। सूर्य के साथ इसी घर में देखो शनि बैठा है। और शनि सूर्य क्या है, आपस में है दुश्मन है। तो ये पिता पुत्र आपस में, लेकिन आपस में दुश्मन मानते हैं, अपने आप को एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। अब यहाँ पे सूर्य की, अभी जो मैंने आपको बोला कि सूर्य बहुत अच्छा है, अच्छे फल देगा, लेकिन मुझे लग रहा है ये थोड़े से अच्छे फलों में कमी आ सकती है साथ में शनि के बैठने की वजह से। क्योंकि शनि आपका थोड़ा सा यहाँ पे ख़राब है। और ये शनि की बात करते हैं विस्तार में। शनि देखो जी बैठा है पहले घर में, और ये घर है गुरु का घर। और शनि जो है ये गुरु को अपना मानता है दुश्मन। मतलब शनि अपने दुश्मन के घर में जाके बैठा है। और साथ में सूर्य साथ बैठा है, सूर्य को भी दुश्मन मानता है। और एक और बात मैंने आपको भी बोला कि ये जो ग्रह है ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा में। जैसे आपके ऊपर देखो जी अभी दशा है, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये है आपकी डिटेल, ये है आपकी कुंडली, और ये है दशा वाला चार्ट। तो अभी दशा मैंने बोला सूर्य की चली है कब से, चौथा महीना 22 से चली है, ख़त्म होगी 28 में जाके। ये तो है बड़ी महादशा, जिसका है बड़ा असर। एक है छोटी दशा जो चल रही है आपकी बृहस्पति की, अभी ये 21/4/24 में चली है पिछले साल। और अभी दूसरा महीना 25 में, अगले महीने यानी कि अभी 10 दिन के बाद ये दशा खत्म होने वाली है। लेकिन इसके बाद दशा आने वाली है शनि की, और ये 8/2/25 में आपकी चलेगी, ख़त्म होगी जनवरी 26 में जाके। मतलब पूरा 1 साल आपकी शनि की दशा अगले महीने से शुरू होने वाली है। और शनि, जो शनि की आपकी भाई दशा आने वाली है, ये थोड़ा सा आपको दिक्कतें देगा लाइफ में। अभी देखो सूर्य की दशा मैंने बोला वो भी अच्छा है, गुरु की दशा वो भी अच्छा है, लेकिन गुरु के बाद जो शनि की दशा आएगी वो दिक्कतें क्या देगा, क्योंकि शनि पहले घर में शत्रु राशि में बैठा है, गुरु घर में।
तो शनि थोड़ा सा पहले घर को ख़राब करेगा। पहला घर आपका है जैसे शरीर, हेल्थ, स्वभाव। शनि क्या करेगा, आपकी हेल्थ ख़राब कर सकता है, पर्सनैलिटी ख़राब कर देगा। शनि क्रूर है, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। और शनि सूर्य आपस में है पिता पुत्र, तो आपका जो पिता है उसके साथ आपके लड़ाई झगड़े होंगे, पिता के साथ बनेंगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पिता का बीमार होना। और ऐसे ही आगे भी जो आपका जो बेटा होगा उसके साथ भी आपकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे इस दोष की वजह से, क्योंकि यहाँ पे एक दोष बन चुका है। दोष कौन सा बना है, सूर्य शनि जब एक साथ बैठते हैं कहते हैं पितृ दोष बन जाता है। ये वैसे अगर 10वें 9वें घर में होते फिर बनना था संपूर्ण पितृ दोष, लेकिन ये पहले घर में इसकी वजह से बना है आंशिक पितृ दोष। और ये जो आंशिक पितृ दोष है ये लाइफ में काफ़ी दिक्कतें पैदा करता है, परेशानियाँ आती हैं, रुकावटें आती हैं, काम धंधे में दिक्कतें आती हैं, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं इस दोष की वजह से। तभी आपको मैंने बोला था सूर्य है तो अच्छा था बेचारा, लेकिन उसके अच्छे फल में कमी आ रही है साथ में शनि की वजह से। तो यहाँ पे भाई आपको दोनों के मैं कुछ उपाय बताऊंगा अगर ये दोष आपने ख़त्म करना है और ये शनि को बिल्कुल सही करना है। और शनि देखो जी इस कुंडली में बैठा पहले घर में, लेकिन शनि का जो अपना घर है वो है ये दूसरा घर, और ये दूसरा घर है कुंडली में धन का घर। अगर आपके धन के बारे में जानना है, दूसरा घर, दूसरे घर में 10 लिखा है, माल किसका है, शनि, और वो बैठा है शत्रु राशि में। शनि आपको मतलब धन संबंधी चिंता पैदा करेगा, धन को लेकर दिक्कत आना। ऐसा नहीं कि शनि बिल्कुल बुरे फल देगा, अच्छे फल भी देगा, क्योंकि शनि इस तीसरे घर का भी मालिक है जहाँ पे 11 लिखा है, मालिक शनि, और यहाँ से तीसरी दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। ये आपको वैसे मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। पत्नी घर को देख रहा है, विवाह में देरी करना या पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, ऐसी दिक्कतें भी आपको आएंगी। अब यहाँ पे देखो जी, बस आपको मेरा समझाने का मकसद ये है कि आपकी कुंडली में एक तो आपके लिए जरूरी उपाय हैं, सबसे ज़रूरी उपाय एक तो सूर्य ग्रह के, क्योंकि सूर्य का है आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर। और यहाँ पे एक वैसे मतलब सूर्य के उपाय करने से क्या होगा, अगर बुरे फल जो होंगे आपको नहीं मिलेंगे और अच्छे फल इसके हैं वो आपको कई गुना ज़्यादा मिलेंगे। तो सूर्य के 2 उपाय करने हैं आपने। पहला उपाय है आप सुबह के टाइम सूर्य का मंत्र आपने करना है। मंत्र है ओम गृणी सूर्य नमः, ओम गृणी सूर्य नमः। ये मंत्र है, चाहे 1 माला कर लो चाहे 2 माला कर लो, वो आपकी है मर्जी। दूसरा है आपने करना है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। ये पाठ है, अगर पढ़ना आता है पढ़ लिया करो, नहीं आता इसको ऑडियो लगा के सुबह के टाइम सुनना है आपने। तो ये 2 आपने उपाय करने हैं सूर्य के लिए। मंत्र जाप करना है रोजाना सुबह के टाइम, और इसका पाठ पढ़ना है सुबह के टाइम रोजाना या सुनना है। अगर आपको लगता है कि दोनों तो मैं नहीं कर पाऊंगा, दोनों में एक जरूर कर लेना, चाहे मंत्र कर लो आपकी मर्जी है, चाहे पाठ पढ़ लिया करो, पढ़ना जरूर है भाई। दोनों में चाहे दोनों करो, मेरे हिसाब से तो बोलूँगा दोनों कर लो, चाहे दोनों में एक जरूर करो। अब यहाँ पे शनि के भी उपाय जरूरी हैं। क्यों जरूरी है, क्योंकि शनि की भाई अगले महीने से आपके ऊपर आने वाली है दशा, ताकि वो दशा अच्छी जाए। शनि के उपाय करोगे फ़ायदे क्या होंगे, देखो फ़ायदे लिख लो कि अगर आप शनि के उपाय करते हैं आपको क्या फ़ायदे होंगे। सबसे फ़ायदा बड़ा ये होगा कि जो यहाँ पे पितृ दोष बना है वो पितृ दोष खत्म होगा, क्योंकि वो दोष मैंने बोला है, वो दोष जब कुंडली में बनता है लाइफ में काफ़ी परेशानियाँ, चिंता, भाग दौड़, काम धंधे में दिक्कतें आती हैं, और भी हज़ारों दिक्कतें, पिता पुत्र में लड़ाई झगड़े होते हैं, आपके पिता से लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं अगर कोई हो रहे हैं वो नहीं होंगे, आप आगे भी आपके बेटे से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। और तो और भी कई, क्योंकि शनि धन का मालिक, आपकी धन संबंधी भी दिक्कतें दूर होंगी। और शनि के उपाय करने से जो आपकी मैंने बोला था डेया चल रही है, डेया किसकी होती है, शनि की होती है। ये डेया का भी आपको बुरा फल नहीं मिलेगा, और भी पत्नी से आपको लड़ाई झगड़े, मतलब कई फायदे होंगे अगर आप शनि के 2 आपको मैं उपाय बताने वाले वो उपाय करते हैं। जिसमें से पहला उपाय है आपने शनि चालीसा का पढ़ना है पाठ, और ये कंपलसरी है भाई, रोजाना रात को पाठ पढ़ना ही पढ़ना है। नहीं पढ़ना आता ऑडियो लगा के इसको सुन लिया करो, जरूर पढ़ना है रात के समय रोजाना। क्या बोला है, रोजाना पाठ पढ़ना है रात को या सुनना है। दूसरा है शनि मंदिर जाना शुरू कर दो हर शनिवार को। पहला उपाय शनि चालीसा पाठ रोजाना और मंदिर शनि के जाना है हर शनिवार को। तीसरा उपाय आपने जो करना है वो है शनि का दान किया करो, और ये दान भी आपने करना है हर शनिवार को। क्या दान होता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। और काले कपड़े कम यूज़ किया करो। अब आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने पहले ही बोला था, क्या बोला था कि आपकी कुंडली में मंगल अच्छा है, बुध अच्छा है, शुक्र अच्छा है, सूर्य अच्छा है, गुरु अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है। क्या बोला था, ग्रह कौन से खराब थे, 3 ग्रह खराब है। कौन सा, शनि, केतु, राहु। और ये जो राहु है ये तो बहुत ज़्यादा खराब है। अब इसी की मैं बात करूँगा। यहाँ पे बैठा है, ये चौथा घर है, यहाँ पे जो राहु और साथ में इसके बैठे है गुरु, दोनों ग्रह आपके बैठे हैं चौथे घर में। पहले समझो ये चौथा घर है किसका, चौथा घर है आपकी माता का घर। जो आपकी माता है वो कैसी होगी, आपके पास मकान कैसा होगा,
वाहन कैसा होगा, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर, इस चौथे घर को देख के डिसाइड होगा। और फार्मूला क्या था, घर का मालिक देखा जाएगा। तो चौथे घर में नंबर लिखा है 12, 12 है मीन राशि, इसका मालिक है गुरु। हमें देखना पड़ेगा गुरु ग्रह को कि गुरु कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है। और गुरु कहाँ बैठा है, गुरु आपका इसी घर में बैठा है। और ये एक है बहुत बड़ी अच्छी बात, क्योंकि गुरु चौथे घर में अपने घर में बैठा है, अपने घर का क्या करेगा, अच्छा करेगा। आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो भाई मेरा घर है, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ। मैंने मान लो जो घर बनाया है, मैं अपने घर में बैठा हूँ, तो क्या होगा, मैं अपने घर का करूँगा अच्छा, क्योंकि मेरा घर है। मैं अपने घर का कोई नुकसान नहीं करूँगा, मैं अपने घर की बल्कि देखभाल करूँगा, सफाई रखूँगा, रक्षा करूँगा। लेकिन मान लो मेरे घर में मेरे साथ एक चोरी छिपे मेरा आ चुका है दुश्मन, और दुश्मन भी मेरे घर में आके मेरे साथ बैठ गया। अब दुश्मन क्या करेगा, वो मेरे घर का नुकसान करेगा। वो कभी मेरे घर में टीवी तोड़ देगा, कभी फ्रिज तोड़ दी उसने, कभी बेड तोड़ दिया, क्योंकि वो दुश्मन है। वो काम यहाँ पे होगा। ये जो चौथा घर है, इस घर का मालिक कौन है, गुरु। और गुरु बैठा है इसी घर में। गुरु तो करेगा इस घर का अच्छा, लेकिन इसी घर में जो राहु बैठा है, राहु क्या है, गुरु को मानता है दुश्मन। और राहु जहाँ बैठा है चौथे घर में, गुरु के घर में बैठा है। मतलब राहु जो है आपका क्यों खराब है, क्योंकि चौथे घर में अपने दुश्मन गुरु के घर में बैठा है। इसकी वजह से राहु इस चौथे घर की कर रहा है हानि, लेकिन चौथे घर का मालिक गुरु इसी घर में बैठा है। पहले गुरु की बात करते हैं। देखो, तो अब मैंने आपको बोला चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। तो चौथे घर का मालिक गुरु इसी घर में बैठा है, तो गुरु क्या करेगा, चौथे घर का अच्छा क्या अच्छा करेगा। चौथा घर माता का है, गुरु ये दिखा रहा है कि आपको माता का सुख मिलेगा अच्छा। चौथा घर मकान का, मकान का सुख अच्छा। चौथा घर वाहन का, वाहन का सुख अच्छा। चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद, इनका सुख अच्छा। चौथा घर नौकर, चाकर, इनका सुख अच्छा। लेकिन अब चौथे घर में जो राहु है वो उल्टा कर देगा। जैसे चौथा घर माता का, राहु आपकी माता के सुख में कमी कर देगा। चौथा घर मकान का है, राहु की वजह से मकान को लेकर दिक्कतें। चौथा घर वाहन का है, वाहन संबंधी को दिक्कतें। चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद का, राहु की वजह से उसको लेकर दिक्कतें आएंगी। भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर, इनको लेकर दिक्कतें आना, परेशानियाँ आना, कोई विवाद होना। ये राहु मतलब राहु देखो जी, एक कारण और भी है खराब होने का, क्योंकि राहु केतु के सभी ग्रह जब एक साइड में होते हैं इसे कहते हैं काल सर्प दोष। लेकिन यहाँ पे देखो राहु है, यहाँ पे केतु है। इधर वाला हिस्सा देखो, पाँचवा घर खाली पड़ा है, छठा घर खाली है, सातवां घर खाली है, नौवां घर खाली, सिर्फ आठवें घर में चंद्रमा बैठा है। तो ये बना है आंशिक काल सर्प दोष। अगर चंद्रमा ना होता फिर बनना था संपूर्ण काल सर्प दोष। मतलब आपके दो दोष बने हैं, एक तो इनकी वजह से बना है पितर दोष, एक बना है आंशिक काल सर्प दोष। और राहु के साथ जब गुरु बैठता है ये चंडाल दोष भी बनता है। तो राहु बहुत ज़्यादा खराब है भाई। ये राहु चौथे घर की भी हानि कर रहा है, माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें। साथ में पड़ेगी 10वें घर के ऊपर आपके काम काज में दिक्कतें। 12वें घर को देख रहा है नीच राशि, खर्चे बढ़ाएगा। और 12वें घर में मंगल को भी पीड़ित कर रहा है ये राहु। मतलब मंगल अच्छा है, मंगल को पीड़ित कर दिया इस राहु ने। गुरु अच्छा है, गुरु को खराब कर दिया राहु ने। और राहु 8वें घर को देख रहा है। और राहु की जो दशा होगी वो आपका बुरा समय होगा। अब राहु की दशा आपकी कब चलेगी वो आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे अभी देखो बड़ी दशा आपकी है सूर्य की, इसके बाद चलेगी चंद्रमा की दशा, फिर मंगल की, फिर आएगी राहु की दशा। ये राहु की दशा आपकी चलेगी 45 में चलेगी जाके, और ख़त्म होगी 63 में। ये आपका लाइफ का पूरा समय होगा, 18 साल की जो दशा है। या इसकी जब छोटी दशा आपके ऊपर आएगी जब भी, अब छोटी दशा देखो जी, इसकी अभी सूर्य की जैसे बड़ी दशा इसमें है, छोटी दशा आपकी गुरु की। और इससे पहले देखो राहु की छोटी दशा आपकी निकल भी चुकी है। ये चली थी आपकी, तारीख लिख लो, 28/5/23 में आपकी चली थी राहु की दशा, ख़त्म हुई थी चौथा महीना 24 में। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जो 1 साल गया था आपका, ये आपका जीवन का सबसे बुरा समय निकला होगा। 5वां महीना 23 से लेके चौथा महीना 24 तक नोट कर लेना चाहे भाई, कि जो 1 साल था इसमें आपको हज़ारों दिक्कतें आई होंगी, क्योंकि उस समय थी राहु की छोटी दशा भाई। और खुद देखो कि छोटी दशा ने इतना आपको कष्ट दिया होगा, जब बड़ी दशा आएगी वो क्या हाल करेगी आपकी। और आपका जो सवाल भी है, आपने ये जो लिख रखा है कि ज़मीनी जायदाद के केस में क्या होगा। चौथा घर होता है ज़मीन जायदाद का, और चौथे घर में जो राहु है, ये आपको ये जो दिक्कत आ रही है राहु की वजह से आ रही है, ज़मीन जायदाद वाली दिक्कत। तो राहु अब सवाल की कैसे सही करूं। राहु मतलब सही होगा भाई, आपको जो फ़ायदे होंगे, माता के लिए अच्छा है, मकान के लिए अच्छा है, वाहन के लिए अच्छा है, भूमि, ज़मीन, जायदाद, नौकर, चाकर के लिए अच्छा है, कामकाज के लिए अच्छा है, खर्चे कम होंगे, ये जो चंडाल दोष है वो ख़त्म होगा, ये जो काल सा दोष बना वो ख़त्म होगा, आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, हज़ारों फ़ायदे। तो राहु के यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ 3 उपाय। पहला जो उपाय है, आप राहु कवच का पाठ रात के समय पढ़ना है या इसको सुनना है। 2 पाठ है, चाहे दोनों पाठ लिख देता हूँ, चाहे दोनों पढ़ लो, चाहे दोनों में कम से कम एक पाठ जरूर पढ़ा करो।
मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा दोनों, क्योंकि आपने लिख ही रखा है। मैंने आपको क्या बोला था, पाठ पूजा कौन से करते हो, आपने बोला है कोई नहीं करता। भाई ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, पाठ पूजा तो करना चाहिए। तो राहु कवच का पाठ और राहु स्रोत का पाठ 2-2 मिनट के पाठ है, 4 मिनट का काम है, चाहे तो दोनों पाठ पढ़ लो। अगर टाइम लगता है, नहीं लगता, एक पाठ कवच का पाठ जरूर पढ़ना है, ये है कंपलसरी। नहीं पढ़ना आता ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा उपाय है राहु का जो दान है वो करना है आपने, और ये दान कब करना है आपकी मर्जी है, चाहे रोजाना कर लो या शनिवार को जरूर करो या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। क्या दान होता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। चौथा उपाय, राहु जो है शिव जी का भक्त है, तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं उससे भी राहु अच्छा होगा। अब चारों उपाय में दान तो आप कर ही देंगे आसानी से, दान लेके देना है बस। दान की वीडियो देख लेना क्या है दान, और शिव जी की पूजा उपासना भी कर लो। मंत्र जा सकते हो, शिव जी का कोई ना कोई मंत्र आप किया करो, जैसे सबसे बेस्ट है ओम नमः शिवाय या शिव चालीसा पढ़ लो। और ये दोनों पाठ में एक पाठ जरूर पढ़ो। अगर आपको लगता है कि दोनों पाठ नहीं, इतना टाइम है ही नहीं मेरे पास, तो दोनों भी छोड़ दो, कोई बात नहीं। लेकिन दान और शिव जी ये दोनों उपाय भाई कंपलसरी है, तो जरूर कर लेना। नीले कपड़े कम यूज़ किया करो। और यहाँ पे मैंने गुरु बोला था, गुरु आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि वो चौथे घर का अच्छा कर रहा है। फिर भी चौथा घर माता मकान वाहन का है, गुरु की वजह से फिर भी आपको माता का सुख मिल रहा है, मकान का सुख अच्छा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर का सुख अच्छा, और गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी, बड़ी दशा। 5वीं दृष्टि बढ़ रही है 8वें घर के ऊपर, उच्च राशि, उम्र के लिए अच्छा, काम काज के लिए अच्छा, बाहर में घर को देख रहा है। और पीले कपड़े ज़्यादा पहना करो आप, पीला पुखराज भी धारण कर सकते हो आप। राइट हैंड की इस पहली उंगली में पीले पुखराज को धारण करो, इससे इसका बल बढ़ेगा, अच्छे बल गुरु के बढ़ जाएंगे। और पीला पुखराज लेना है आपने अपने 6.25 रत्ती का ले लो, लेके उसको गोल्ड में जड़वा लेना या फिर पित्तल में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को धारण कर लेना। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना। पीला दान मत करना। और राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम यूज़ करो, और बल्कि राहु का दान करो ताकि पावर इसकी कम हो, शांत हो। अब जो काल सदृश बना है वो राहु केतु दोनों की वजह से बना है। राहु यहाँ पे चौथे घर की हानि कर रहा है और केतु 10वें घर की। अब 10वां घर जो है ये कुंडली में काम काज का होता है, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे। 10वें घर में 6 लिखा, माल किसका है, बुध। तो काम काज के लिए बुध को भी देखना पड़ेगा, और 10वें घर में बैठे केतु को भी। तो बुध तो आपका है बहुत अच्छा, लेकिन केतु यहाँ पे इस घर को थोड़ा सा खराब करेगा। काम काज घर में बैठा है तो काम काज में कोई ना कोई दिक्कतें देता रहेगा। तो केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल दिया करो, इसका भी एक उपाय है। केतु का दान जो है, कुत्तों को रोटी डालने हैं अपने। और इसका जो देवता है गणेश जी है, अगर टाइम कभी लगे गणेश जी का पाठ पूजा कर सकते हो, या गणेश जी के मंदिर माथा टेकने जा सकते हो। बाकी आपके दूसरे ग्रहों की बात करें, ये चंद्रमा जो 8वें घर में बैठा है, 8वें घर से काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन 8वें घर से मेन उम्र देखी जाती है। 8वें घर में 4 लिखा, मालकोन चंद्रमा इसी घर में बैठा है। चंद्रमा आपकी उम्र लंबी कर देगा और भी कई अच्छे फल देगा। अब आपका एक सवाल है संतान को लेकर, उसको मैं कवर कर दूँ। ये 5वां घर है संतान का घर, संतान देखनी है 5वां घर, और फार्मूला है घर का मालक देख लो। 5वें घर में 1 लिखा है, 1 है मेष राशि, मालक है मंगल। तो संतान के लिए इस मंगल को देखना है, मंगल अच्छा है या बुरा है। और मंगल जहाँ बैठा है वो है 12वां घर। अब 12वां घर कुंडली में अच्छा घर नहीं होता, इस घर से खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, ऐसी चीज़ें दिखते हैं। लेकिन मंगल जो 12वें घर में बैठा है, 12वें घर में नंबर 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, और ये वृश्चिक राशि भी मंगल की राशि है। मतलब मंगल इस कुंडली के 2 घरों का है मालक, और वो 2 घर हैं। एक तो मंगल का घर है ये 5वां घर, और मंगल जहाँ बैठा है 12वें घर में वो भी भाई मंगल का घर है। और ये एक अच्छी बात है, मतलब मंगल आपके 12वें घर का तो करेगा अच्छा, कई चीज़ अच्छी देगा। और ये संतान के घर का भी मालक है, संतान के लिए भी अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा फिर भी ये दिक्कत थोड़ी सी देगा। इसका कारण है इसके ऊपर पड़ रही एक तो राहु की दृष्टि, राहु से पीड़ता। और थोड़ा सा 12वां घर, जैसे मैंने बोला 12वें घर से खर्चा, हानि, थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता आना, जो आपने लिख भी रखा है पुत्र उसका सुख नहीं मिल रहा। पुत्र देखो जी, पुत्र के लिए जो गुरु है ये पुत्र का कारक होता है, और ये राहु के साथ बैठा है, ये भी एक कारण बना है चंडाल दोष। इसकी वजह से भी अगर आपका सवाल कि पुत्र नहीं हो पा रहा, एक तो ये दोष भी बना हुआ है पुत्र संबंधी दिक्कतें आने का, और राहु भी मंगल भी थोड़ा सा है। तो यहाँ पे आप एक तो उपाय है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको पुत्र का सुख मिले, तो शास्त्रों में एक पाठ लिखा है उसकी वजह से पुत्र का सुख मिलता है, वो है संतान गोपाल स्रोत का पाठ। जो बंदा ये पाठ पढ़ता है उसको पुत्र का सुख जरूर मिलता है, संतान गोपाल स्रोत। और ये पाठ मैं बोलूँगा आप भी पढ़ो और आपकी पत्नी भी पढ़ा करे। बाकी जब राहु के उपाय करोगे वो गुरु भी आपका सही हो जाएगा, उससे भी आपको पुत्र का सुख मिलेगा। और मंगल भी थोड़ा सा है पीड़ित, इसके लिए आप मंगल के जो देवता हैं खुद के, इसके भी आगे जो देवता वो है हनुमान जी। तो आप हनुमान जी की भी पूजा उपासना किया करो, हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करो सुबह शाम। और वैसे भी आपकी कुंडली में आपके जो इष्ट देव हैं वो है हनुमान जी। मतलब अगर आप हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं कई फ़ायदे होंगे। सबसे पहला फ़ायदा
कि आपकी कुंडली में आपके बने हैं इष्ट देव हनुमान जी। दूसरा पैदा मंगल के देवता हैं हनुमान जी, और मंगल आपकी संतान के घर का मालिक है, मतलब हनुमान जी से आपका पुत्र का सुख भी मिलेगा। और क्या फ़ायदे होंगे, जो शनि है ये हनुमान जी के भक्तों को बुरे फल नहीं देता, और राहु भी हनुमान जी के भक्तों से डरता है, तो आपका राहु भी अच्छा होगा, शनि भी, मंगल भी, कई ग्रह अच्छे हो जाएंगे। और यहाँ पे दूसरे घर में बुध शुक्र अच्छे हैं। दूसरा घर है धन का घर। पहले बुध की बात करूँ, बुध इस कुंडली में मैंने बोला था 10वें घर का मालिक, 10वें घर काम का धन, पिता से धन। बुध आपको वैसे काम का से धन देगा, और बुध इस कुंडली में इस घर का मालिक है पत्नी घर का। पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर में 3 लिखा मालिक बुध, तो पत्नी चलेगी धन के घर में। बुध दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, या पत्नी से आपको धन मिलेगा, जब पत्नी धन कमाने वाली होगी। और साथ में शुक्र बैठा है 11वां घर लाभ धन, शुक्र भी आपको धन लाभ देगा, मतलब ये बुध शुक्र आपको धन घर में बैठे धन लाभ देंगे, धनी बनाएंगे, धन की वैसे कमी नहीं रहेगी। लेकिन बुध आपका 0 डिग्री का बैठा है और अस्त बैठा है। 0 का मतलब है ये अच्छे फल देगा लेकिन कम देगा, तो हरे कपड़े भी आप ज़्यादा यूज़ किया करो। तो टोटल कुंडली के हिसाब से उपाय जो है, जहाँ देखो जी, एक तो क्योंकि खराब ग्रहों के उपाय जरूरी होते हैं, जिसमें से खराब जैसे आपका शनि है, राहु है, केतु है, तो राहु के जो उपाय हैं जिसमें मैंने बोला है राहु कवच स्रोत, चाहे दोनों पाठ पढ़ो या एक पाठ पढ़ो या सुना करो, दान शिव जी। केतु के लिए केतु का दान, गणेश जी पूजा उपासना, गणेश जी करनी चाहिए, नहीं कोई बात नहीं, दान केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाला करो। बाकी चंद्रमा के उपाय रहने दो, शुक्र के रहने दो, बुध का क्योंकि 0 डिग्री का है और अस्त बैठ है। एक तो बुध का भी आप हो सके अगर बजट है आपका पन्ना दान कर सकते हो, हरे रंग का पन्ना जो है राइट हैंड की छोटी उंगली में दान कर लेना, पन्ने रत्न को चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को। और दूसरा हरे कपड़े ज़्यादा पहना करो, नहीं है चाहे बाद में कर लेना, या इसका अगर मंत्र भी करते, बुध का मंत्र है ओम बम बुद्धाय नमः, उससे भी इसका बल बढ़ेगा। तो ये है आपके उपाय। अब यहाँ पे देखो जी, एक बार मैं फिर बोल दूँ, कुछ उपाय हैं सुबह का टाइम, कुछ है रात के समय। पहले सुबह की बात करता हूँ। सुबह आपने क्या करना है, मान लो आप सुबह उठे हो, सुबह उठ के क्या करो, अपने पूजा स्थान में बैठ जाओ, वहाँ पे बैठ के सूर्य का मंत्र कर लो, ओम गृणी सूर्य नमः 1 माला, जिसमें आपके 5 मिनट लगेंगे। फिर आदित्य हृदय स्रोत के पाठ को पढ़ लो या सुन लो, चाहे दोनों कर लो, चाहे दोनों में खाली मंत्र कर लो या पाठ पढ़ लो, वो आपकी चॉइस है। उसके बाद आप, अब रात की बात करता हूँ, रात को आपने शनि चालीसा पाठ पढ़ना, ये तो है कंपलसरी, क्योंकि आगे शनि की दशा भी आने वाली 1 साल की, और ये पाठ आप 1 साल तक जरूर करना है। और ये तो हो गया रात को शनि चालीसा। और रात को अगर आपको टाइम लगे राहु कवच स्रोत, चाहे दोनों पढ़ दो या कवच का पाठ जरूर पढ़ लो, वो आपकी मर्जी है। अब आपको मैंने बोला संतान के लिए संतान गोपाल स्रोत का पाठ पढ़ो, चाहे सुबह शाम पढ़ लो, या एक टाइम इसको जरूर पढ़ा करो। और हनुमान जी का पाठ भी सुबह शाम पढ़ा करो, इसके कई फ़ायदे हैं। इसके अलावा आपको मैंने बोला बुध का अगर मंत्र कर सकते हो बहुत अच्छी बात होगी भाई, ये भी सुबह का टाइम या शाम को जब भी आपका टाइम लगे इसको कर सकते हो। और क्या क्या चीज़ें बोली हैं, एक और आपको मैंने दान बोला है, किस किस का, शनि का दान हर शनिवार को, राहु का दान हर शनिवार को, या आगे पीछे भी कर सकते हो। राहु के दान की वीडियो देख लेना, शनि के दान की वीडियो देख लेना। और केतु का दान है कुत्तों को रोटी डालना। तीनों के आपने करने हैं दान। इसके अलावा क्या बोला है, शनि मंदिर जाना है हर शनिवार को। और बाकी राहु जो है शिव जी का भक्त, आप शिव जी का मंदिर भी जाया करो, या घर पे शिव जी का कोई मंत्र कर लो। ये चीज़ें देख के डर मत जाना कि इतना कुछ मैं कैसे करूँ, कुछ भी भाई 2-2 मिनट के पाठ हैं, 24 घंटे होते हैं। मैं बोल रहा हूँ 10-15 मिनट सुबह लगेंगे आपके, 10-15 मिनट शाम को लगेंगे, आधा घंटा देना है 24 घंटे में। अब देखो जी, मेरा काम है बताना, बाकी करना ना करना वो आपकी मर्जी है। और बाकी रत्न आपको मैंने बोला है कि आप बुध का पन्ना दान कर लेना। तो इसके अलावा अगर आप दोबारा एक बार फिर आपके देता, आपने सवाल बोला है कि ज़मीनी जायदाद के केस में क्या होगा। चौथा घर है ज़मीन जायदाद का, उस घर में जो राहु है वो दिक्कतें दे रहा है। और वो मैंने बोला राहु की दशा में दिक्कतें बड़ी भी होंगी, अभी चलो गुरु की दशा फिर भी अच्छा है। राहु के उपाय करोगे तो ये दिक्कतें दूर होंगी, जिसमें से राहु का दान जरूर करो, पाठ एक पढ़ लो जब तक ये दिक्कत आपकी दूर नहीं हो जाती। राहु कवच का पाठ या सुन लिया करो, 2 मिनट का पाठ है। और शिव जी की पूजा उपासना कर लो, नीले कपड़े कम यूज़ करो। और बाकी आपने बोला है पुत्र की प्राप्ति के लिए मैंने बोला संतान गोपाल स्रोत का पाठ पढ़ो, मंगल को सही करने के लिए हनुमान जी का पाठ पढ़ो। और इसके अलावा ये जो दोष है पितृ दोष, ये भी सही करो अगर लाइफ में आगे बढ़ना है। और नौकरी में दिक्कतें आ रही, 10वां अगर काम का जिक्र में ये जो केतु बैठे इसके लिए कुत्तों को रोटी डाला करो। और सबसे बड़ी नेगेटिव बात क्या है कि आप पाठ पूजा कोई कर नहीं रहे भाई, ऐसे तो काम चलता नहीं। मतलब जो भी आपका धर्म है, जिसकी पूजा उपासना करनी अच्छी लगती है, ये तो करनी है, लेकिन आपको भी जिसकी पूजा उपासना करनी अच्छी लगती है उस देवी देवता की पाठ पूजा किया करो। और जाना भाई सुबह शाम मंदिर जाना शुरू करो, थोड़ा सा धर्म का सहारा लो, कर्म अच्छे करो, रोज़ाना कुत्तों को रोटी डालो, कौवों को रोटी डालो,
पाठ पूजा किया करो, कथा करो, कीर्तन सुनो। और रत्न अभी अगर बजट है पन्ना दान कर सकते हो, नहीं है चाहे बाद में कर लेना। हरे कपड़े ज़्यादा पहन सकते हो, पीले पहन सकते हो, लाल पहन सकते हो, बस काले नीले कपड़े कम यूज़ किया करो। और आपकी भी डया ख़त्म हो जाएगी। डया के बाद भी आपकी काफ़ी दिक्कतें दूर होंगी जो कि मार्च में ख़त्म होगी।